वेरी वार्म वेलकम टू द वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज हिंदी एंड इंग्लिश। हमारे चैनल की चीफ एडिटर समीर कुरैशी के साथ आइए रुक करें एक बहुत ही खास खबर की ओर। जी हां, मुस्लिम हक परिषद शिक्षण आरक्षण और संरक्षण मौलाना आजाद विचार मंच अध्यक्ष मिस्टर हुसैन दलवाई एक्स एमपी द्वारा मुंबई के इस्लाम जिमखाना में रखा गया था, जिसमें कांग्रेस और अन्य पार्टी के दिग्गज नेता, मिनिस्टर, एमएलए, एमपी मौजूद रहे, जैसे कि मिस्टर फारूक अब्दुल्ला, जम्मू और कश्मीर के एक्स मुख्यमंत्री, श्रीमती वर्षा गायकवाड़, मुंबई कांग्रेस कमेटी की प्रेसिडेंट, मिस्टर मोहम्मद अदीब, एक्स एमपी हरियाणा, मिस्टर यूसुफ अब्राहनी, एक्स एमएलए, वाईके फाउंडेशन के चेयरमैन मिस्टर फैजुल्ला खान और भी बहुत से बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ मौजूद थे। कृपया इस पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। वेलकम टू दी वॉइस ऑफ कॉमन न्यूज़ इंग्लिश हिंदी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमारे साथ में मोहम्मद अदीब जी, फॉर्मर एमपी राज्यसभा, ये इंडिपेंडेंट एमपी रह चुके हैं। मौलाना आजाद विचार मंच, मुस्लिम हक परिषद, शिक्षण आरक्षण के मुद्दे को लेकर सैकड़ों लोग यहाँ पे आए थे। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इसकी बड़ी जरूरत है। आपको इस मुल्क का जो तस्वुर है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो सोच गांधी और गांधी के मानने वालों की थी। गांधी, नेहरू, आजाद, कृपलानी, लोहिया, ये वो सब लोग हैं जिन्होंने एक हिंदुस्तान का तस्वुर किया था। दुनिया में मुल्क कैसे बने हैं? अगर यूरोप आप जाएंगे, अगर फ्रांसीसी बोलते हैं तो फ्रांस है, जर्मन बोलते हैं तो जर्मनी है, और इटालियन बोलते हैं तो इटली है। उनका सबका एक मजहब है, एक कल्चर है, जबान पे मुल्क बन गए। लेकिन गांधी के तस्वुर में इस मुल्क में न जाने कितनी जबानें, कितने कौम मसले, कितनी कौमें, कितने खाने, लेकिन हम सब एक हिंदुस्तान थे। वो आइडिया ऑफ इंडिया आज खत्म हो रहा है, और उसमें जो लोग इस वक्त हाकिम वक्त हैं, उन्होंने ये सोच लिया है कि हम इस मुल्क में सिर्फ हम और हम ही रहेंगे। अगर ये भी नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू को किताबों से हटा दिया, मौलाना आजाद को हटा दिया, गांधी को के मुकाबले पे दूसरे लोग ले आए, सरवारकर को, किसको खड़ा कर दिया। अगर नेहरू और उनके लोग इसको हिंदू स्टेट बना देते, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम स्टेट बना, बिल्कुल, तो उस वक्त जब ये पार्टीशन हुआ, 62% लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया, 38% ने नहीं दिया मुसलमानों ने। अगर वो 38% मुसलमान भी वोट दे देता, अगर ये हिंदू स्टेट बनती, तो यहाँ कौन रहता? सब पाकिस्तान मानते, तो फिर पाकिस्तान कहां तक बनता? लाहौर तक नहीं, लखनऊ तक बिल्कुल बनता। ये नेहरू का कंट्रीब्यूशन उसको छुपाया। अगर ये हिंदू स्टेट बना देते तो क्या खालिस्तान नहीं बनता? वो हिंदू स्टेट में रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो सब कब क्रिश्चियंस का है, वो इसीलिए रह गए कि ये सांझी विरासत का मुल्क बन रहा है। इसमें सिख भी रहा, मुसलमान भी रहा, क्रिश्चियन भी रहा। लेकिन ये कमकड़े जो इस वक्त लोग इस हाकिम में वक्त हैं, इनकी ये बात समझ में नहीं आती है। नेहरू को गाली देते हैं, जिसने इस मुल्क में गांव-गांव तक, पंचायत तक वोट का हक दे दिया, और इसी वोट के हक से आज हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वहीं से आ गया। ये किसी कारीगर का पड़ा हुआ नहीं है, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम का। तो ये हालात मुल्क के, अब अगर सब पार्टियां और सब लोग मिल के नहीं खड़े हुए, और जिन लोगों ने चुप्पी साध रखी है कि घर पर बैठे हैं और मुल्क की परवाह नहीं की, तो ये मुल्क बचेगा नहीं। क्योंकि मौलाना आजाद के विचारों को, उनकी सोच को, उनकी फिक्र को हिंदुस्तान में लाना पड़ेगा। गांधी और नेहरू की सोच को लाना पड़ेगा। तो हुसैन दलवाई साहब ने मुझे जब दावतनामा दिया, तो मैंने कहा कि मैं इसके लिए जरूर आऊंगा कि नौजवानों को पता लगे कि उनके बुजुर्गों ने ये आज़ादी घर में बैठ के हासिल नहीं की है, बिल्कुल जेलों में बैठ के गई है, अपने अपने खानदान खत्म किए हैं, अपने रोजगार खत्म किए हैं, तब ये मुल्क मिला है। ये किसी शाखा के में परेड करके मुल्क नहीं बना था। सच में उन आइडियाज को रखती जो उसके नेहरू, गांधी और आजाद और इस टीम ने बयान किए थे, तो फिर क्या होता? मुझे याद है एक पार्लियामेंट की स्पीच, हिफ्जुर रहमान पार्लियामेंट में थे,
और एक फसाद हुआ बिहार में। लोगों ने कहा कि भाई आप कुछ कह नहीं रहे हैं, उनका हमारा पंडित नेहरू से ये एग्रीमेंट है कि अब पर हम पे कोई जुल्म होगा तो हिफ्जुर रहमान नहीं बोलेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलेंगे। जवाहरलाल नेहरू ऊपर सुन रहे थे, नीचे आ गए, माफी मांगी पार्लियामेंट में, काम से मौलाना गलती हो गई। हम तो अपनी किश्तियां इसलिए नहीं चलाई थी, हमने कहा था ये ख्वाहिश कभी नहीं की थी कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अगर ये ख्वाहिश की होती तो पाकिस्तान चले जाते। हमने तो ख्वाहिश ये की थी कि हम ऐसे हिंदुस्तान में आएंगे जहां मेरा हिंदू भाई प्राइम मिनिस्टर होगा, हम उसके सहयोगी होंगे। अब तुमने सहयोगी तो छोड़ दो, गुलाम भी बनाना छोड़ दिया। इसी की वजह से ये जो आरएसएस को इतनी कुव्वत मिली है वो उनकी कांग्रेस की अपनी पॉलिसी की वजह से। अगर आपकी आइडियोलॉजी खत्म हो जाए तो पार्टी कोई चीज नहीं होती। इस मुल्क में आइडियोलॉजी खत्म हो गई। अब एक अच्छी बात भी है कि उन्होंने इंडिया के नाम से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया कि हम पहले इस मुल्क को बचाएंगे, उसके बाद कोई बात करेंगे। मैं समझता हूँ यही एक सोल्यूशन है। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख भाईजान, शिवसेना यूबीटी उप शाखा प्रमुख, जैसे कि देखा गया है शरद पवार जी, आदित्य ठाकरे जी, अरविंद सावंत जी जो शिवसेना खासदार है, ये लोग नहीं आ जाए, इसका क्या रीजन है? देखो इसका ये रीजन है, वो बड़े बड़े वीआईपी लोग हैं, उनके बहुत जगह पर दूसरी जगह भी उनकी मीटिंग होती है, तो इस वजह से अपने बिजी शेड्यूल था उनका, उस हिसाब से उनका वो शेड्यूल मैच नहीं हो जाएगा। लेकिन जिनको हमें पूरा भरोसा था फारूक अब्दुल्ला साहब, देखिए कश्मीर से आए थे खास करके, तो वो बहुत अच्छी बात बोली फारूक अब्दुल्ला साहब जो कश्मीर से आए थे, उनके लिए मैं वाकई में मैं उनको खुद एक्सेप्ट करता हूँ यार, सलाम करता हूँ। मुसलमानों का अच्छा मुद्दा रहता है और ये जो मुद्दा है जिससे इंसानियत जुड़ती है, मोहब्बत फैलेगी, ऐसा कुछ नहीं था खाली मुसलमानों, इससे कैसा उन्होंने अपने मन से ये भी था सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हम ये चाहते कि हमारा जो हिंदुस्तान पहले जैसा था कैसा एक हो जाए, हम हर मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब हम भाई भाई, सब हमारे एक दूसरे के धर्म की इज्जत करें, हम अपने त्योहारों की इज्जत करें और हमको जुड़ के रहना है बस। इसी के साथ मैं अपनी न्यूज सॉल्व करता हूँ। जय हिंद, जय मास्टर, दी वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज समीर को। थैंक यू।